हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये देखिए लड्डू गोपाल, इनका कुछ भी कोई भी आकार नहीं बचा हुआ, सिर्फ ये चिकने चिकने पीतल के जैसे। और ये देखिए सबसे छोटे वाले, कुछ भी नहीं। और इस तरीके से देखिए मैंने पूजा करके इन सभी को उठा के यहाँ पर रख दिया है। मजबूरी थी, इसीलिए यहाँ रखना पड़ा। मजबूरी क्या थी, चूहों की वजह से इतना परेशान हो चुकी हूँ। अब क्या है कि भगवान जी की अलमारी की मिट्टी फिर से ढेर सारी निकाल के और सब उन्हीं के ऊपर डाल दी थी। फिर मैंने आज सभी को बाहर रखा और फिर अलमारी का कुछ भी आज मैंने सफाई नहीं की अलमारी की। और आज मैंने सोचा कि इनको कहीं अलग रखती हूँ। फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो उठा के तखत पे अभी रख दिए हैं। और एक मेज़ में फिर इनको ऐसे ही थोड़े दिन के लिए अलग रखूँगी, अलमारी में रखूँगी ही नहीं। और फिर मैं ये दोपहर का खाना बनाने लगी थी। तो दोपहर के खाने में बना रही थी मैं कुंदरू की सब्ज़ी। तो भरवा तो बना नहीं रही थी, तो भरवा मसाला जो था उसको भून के इसी में मिला देती हूँ। और दाल चावल रोटी खाना बनाने के बाद फिर अपने सारे काम किए। और कल क्या थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ गई थी शाम के समय। फिर ज़्यादा कुछ वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। और थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिएगा, गला अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से सही नहीं हुआ था। और कल से थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद किस तरह से क्या किया दिखाती हूँ आपको। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान को कहाँ रखूँ। कभी तो ये लग रहा था बार बार मन में कि यहीं बाहर ही तखत पे रख लूँ। और जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो फिर हमें उस चीज़ को ईश्वर पे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने भगवान को ही समर्पित कर दी हैं कि आप समझो। ये हमारे बस की बात नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या होगा, ये तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। जब स्थितियाँ विपरीत होती हैं तो मन काफ़ी विचलित भी होता है। और जब भगवान को इधर से उधर उठा के रखना पड़ता है तो। और अभी उसमें जन्माष्टमी में ही सफाई करी थी पूरी। और डेली की सफाई तो करती हूँ, लेकिन फिर उठा के रखना, इतने काम के साथ इन समस्याओं को थोड़ा सा झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये हो कि चलो इस बार साफ़ कर देती हूँ, अगली बार से बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ़ सुथरा रहेगा, ये भी उम्मीद नहीं है। जैसे ही रखूँगी वैसे ही फिर से वही चूहों का हाल। और फिर इधर देखिए दाल में लगाने लगी थी तड़का। उसके लिए मैंने डाल दिया सरसों का तेल, हरी मिर्च और टमाटर। धनिया मेरे पास था नहीं, तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च, जीरा, हींग से ही तड़का लगा दिया था। उधर सब्जी भी बनती ही जा रही थी। अभी कपड़े बाकी थे धुलने के लिए, धुलूँगी, फैलाऊँगी। और काफ़ी कल से गले में दिक्कत हो गई है फिर से। और ये ज़रा सा भी गर्मी सर्दी का हो जाता है सिस्टम शरीर में, तो बस तुरंत इसका इफ़ेक्ट समझ में आने लगता है। और देखिए टमाटर कट कर दिया था। और इस समय मौसम जो है बहुत ही प्यारा है, तो काम करने में मन तो बहुत लगता है। लेकिन काम जब बहुत सारे होते हैं तो सारे काम ख़त्म नहीं हो पाते। और इस समय करीब 15-20 दिन हो चुके मेरे पास तेल नहीं है सरसों का। इस बार मुझे मोल भी मंगाना पड़ा, क्यों? और जबकि मैं कभी भी मोल नहीं मंगाती हूँ, मजबूरी इस तरह से क्रम बनता रहा कि लाही तैयार ही नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए खाना उधर बना रही थी और फिर जैसे सब्जी वगैरह दाल सभी कुछ बन चुका था, चावल, तो मेरी आदत वैसे भी है कि सारे बर्तन खाली करके और तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ और फिर रोटियाँ बाद में सेकती हूँ। तो जैसे ही बर्तन धुल के खड़ी हुई और सोचा कि चलो रोटियाँ सेकने लगती हूँ, तो तुरंत बारिश आ गई। फिर फटाफट सारे बर्तन वहाँ से हटाए और सोचा कि तुरंत ही लगा दो। अगर बाहर भी रख दो
तो वहाँ से छींटे आती हैं और उनके साथ मिट्टी गिरती है ऊपर छत से। और ये देखिए, दाल चावल सब्जी बन के तैयार हो चुका था और सेकने जा रही थी रोटियाँ। तो छींटे जब पड़ती हैं उसके साथ मिट्टी के भी कण आते हैं और फिर वो सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। फिर धुलने या ना धुलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं तुरंत ही लगाने लगी थी। और मौसम का क्या है, कितने समय बदल जाए कुछ समझ में नहीं आता। अब बारिश का जो समय है अब उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मौसम बदलेगा वैसे ही सारे काम सभी लोग अपने शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे सारे त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे, नवरात्रे, पितरपक्ष, और उसके बाद दीपावली, करवा चौथ, बहुत सारे त्यौहार, उनकी साफ़ सफाई। तो अगर ये बारिश का ऐसा इसी तरह से का हाल रहा तो काफ़ी परेशानी होगी। देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी अगर हम सोचने लगे कि जिस तरह से पानी बार बार हो रहा है तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत वाली है। और नहीं तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है इस समय। गर्मी तो है लेकिन उसके साथ मौसम में जो ठंडक जैसी है वो बहुत अच्छी है। और फिर देखिए रोटियां सेकने लगी थी, रोटियां सेकी, बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाना खाया, सारा काम किया। और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धुले, फैलाए, और फिर अपना शाम का रूटीन। और शाम को क्या था कि कल फिर बिल्कुल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई तबीयत कि कल शाम को फिर मैं खाना भी नहीं बना पाई। तो जो भी खाना रखा हुआ था वही बच्चों ने खाया। छोटे वाले ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, सिर्फ बीच वाले ने 2 रोटियां खाई थी बस। और बड़े वाले ने भी बिल्कुल खाना कल नहीं खाया। कभी कभी मौसम की वजह से और कभी कभी हम इतना खुद ही थक जाते हैं, इसकी वजह से हमारा सारा रूटीन बिगड़ जाता है। तो कल तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और फिर आ चुकी थी मैं छत पे। आज आपको इस छत पे लेके चलती हूँ, क्योंकि जब से गमले उधर रख दिए हैं तो इस छत पे आना बहुत कम होता है। और देखिए पौधों की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि रबड़ से पानी मैं नहीं डाल पाई पौधों में। और इस तरह से क्रम बिगड़ता रहता है कि अगर पानी न डालो तो एक दिन में ही पौधे काफ़ी मुरझा जैसे जाते हैं। देखिए कितना सुंदर मौसम था, कितने सुंदर चारों तरफ से दिखाई दे रहा था ये बादल, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और देखिए कुछ इस तरीके से सूर्य भगवान निकले हुए थे। कपड़े फैलाने आओ तो फिर ये लगा करता है कि ये थोड़ी सी क्लिप बना दो। ये क्लिप जैसे वीडियो में जान जैसी डाल देती है और ख़ुद में भी एक जान जैसी आ जाती है। छत पे आने के बाद अच्छा फील होता है। और फिर ये लगा करता है कि यहीं 1-2 कमरे बन जाएं तो मैं नीचे जाऊं ही नहीं, क्योंकि अंदर के माहौल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर रहना तो होता ही है हम सभी को। और मुझे हमेशा खुला घर ही पसंद था, और ये जिस तरीके से बंद है इस तरीके से मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। ना कहीं से हवा आती है ना कुछ, और अगर इन्वर्टर ना हो तो रहना भी मुश्किल था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता था घर में, और गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तब भी हम लोग क्या किया करते थे कि शाम के समय जल्दी से खाना बना के और छत पे ही आ जाया करते थे। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे सब कुछ बदला, फिर धीरे धीरे सा ये इन्वर्टर की सुविधा हो गई। कुल मिला के मुझे इस तरह का बंद घर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और अब ये लगा करता है कि किसी तरीके से 1-2 कमरे छत पे बन जाए तो नीचे का आना जाना थोड़ा सा कम हो जाए। फिर मैं खाना वगैरह भी यहीं बनाने लगूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा करता है कि चूल्हे में खाना बनाऊँ। और नीचे क्या है कि नीचे खाना बनाने में धुआं बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा घुटन जैसी होने लगती है। खाना बनाओ तो चूल्हा जला सकते नहीं, पंखा चला सकते नहीं, और जैसे ही चूल्हा जलता है वैसे ही धुआं भर जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर वो उसका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर छत पे 1-2 कमरे हों तो फिर छत पे खाना बनाना आसान हो जाए। क्या होता है ये तो समय बताएगा,
सिर्फ हम लोगों का काम होता है सोचना, बाकी जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, और वो जो करते हैं वो सभी अच्छा करते हैं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और जैसे ही मैं फ़ोन लेके जाने लगी वैसे ही फ़ोन हाथ से छूट गया था। और फिर देखिए मिलती हूँ शाम के समय। फिर मैंने मेज़ रख के वो भगवान जी को यहाँ पे रख दिया था, और अब इनको कुछ दिन यहीं पे रखा रहने दूँगी। और चूहों के लिए अलमारी बिल्कुल खाली कर दी। और ये देखिए सारे जो मेज़ में झोले वगैरह रखे हुए थे वो तखत डाल के रख दिए, बिस्तर भी यहीं पे रख दिए। ये सारा सब कुछ